एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ठीक है, ये सीपीके डीडीएम क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक एंड थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्या होता है और कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं, इसके फार्मूलाज देखेंगे हम क्लिनिक। ठीक है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस में बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ क्रिएटिन पर यूनिट टाइम। जो भी हमारा वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा होता है उससे क्रिएटिन पर यूनिट टाइम कैसा क्लियर होता है उसको कहते हैं क्रिएटिन क्लियरेंस। किससे एक्सप्रेस करते हैं हम, ये ml पर मिनट से होता है और सीरम क्रिएटिन mg पर डेसीलीटर और mg परसेंटेज से होता है। क्रिएटिन क्लियरेंस इज़ ए मेजर। ठीक है, आप अगर वो ऊपर का नहीं लिखेंगे तो ये भी लिख सकते हैं आप, इज़ ए मेजर ऑफ रेट एट विच द किडनीज का रेट। ठीक है, किडनीज जो भी है उसको फिल्टर, क्रिएटिन को फिल्टर करने के लिए कितने रेट में काम करते हैं उसको कहेंगे हम GFR। उसी को हम कहते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस। इट हेल्प्स टू एसेस रीनल फंक्शन को एसेस करता है। इज़ वाइडली यूज टू एडजस्ट ड्रग डोसेजेस फॉर पेशेंट्स विद रीनल इम्पेयरमेंट। मेथड्स क्या क्या होते हैं इसके मेजर करने के लिए, डायरेक्ट में यूरिन कलेक्शन होता है और सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स को एस्टिमेट कर सकते हैं, डायरेक्ट और सीरम क्रिएटिनिन। डायरेक्ट मेथड देखेंगे हम। डायरेक्ट मेथड में बहुत ही प्रॉब्लम होती है हमें, क्योंकि 24 आवर्स को यूरिन कलेक्शन करना पड़ता है। उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, क्रिएटिन क्लियरेंस इज इक्वल टू UCR इंटू V डिवाइडेड बाई PCR मल्टीप्लाइड बाई 1/1440। ठीक है, UCR क्या होता है, यूरिन क्रिएटिनिन कॉन्सेंट्रेशन। V क्या होता है, यूरिन वॉल्यूम, 24 आवर्स में कितना कलेक्ट करें हम यूरिन को वो। PCR क्या होता है, प्लाज्मा क्रिएटिनिन कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये डायरेक्ट मेथड हो गया है। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट नहीं, सीरम क्रिएटिनिन बेस्ड फार्मूलाज। एस्टिमेशन मेथड है ये। पहला वाला फार्मूला क्या होगा हमारा, कॉकक्रॉफ गोल्ट इक्वेशन। इसमें क्या होता है, 140 माइनस एज को कर देते हैं हम, जो भी पेशेंट की एज होगी, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे वेट से, उसके केजीज में होगा, फिर ये पूरे टर्म को हम डिवाइड करेंगे 72 मल्टीप्लाइड बाय सीरम क्रिएटिनिन हमारा। और एक होगा MDRD फार्मूला, मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट इन रीनल डिजीज़। ये क्या करते हैं, यूज टू एस्टिमेट GFR। इसका फार्मूला क्या होता है, 175 इंटू सीरम क्रिएटिन इंटू नेगेटिव टू द पावर 1.154 इंटू एज नेगेटिव पावर 0.203 इंटू, अगर वो फीमेल रही तो 0.742 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पेशेंट ब्लैक रहेगा तो उसको 1.21 से मल्टीप्लाई करेंगे। और दो फार्मूलेस हैं हमारे, देखिए, और दो फार्मूलेस हैं हमारे, वो भी आप लोग याद कर लिख ले सकते हैं। ये कुछ सब फार्मूले से आप क्रिएटिन क्लियरेंस को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक सम देखेंगे। आपको कैसा भी एक फार्मूला, हमको फार्मूलाज को याद तो करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आपको प्रॉब्लम ऐसा आएगा कि उसमें एज दी जाएगी, वेट दिया जाएगा और सीरम क्रिएटिन दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम में आपको क्या 3 टर्म्स दे दिए हैं आपको, तो अब आप क्या करेंगे, उसको फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फार्मूला क्या था हमारा, फर्स्ट फार्मूला जो भी हम यहाँ देखे थे, ये फार्मूला, इसको हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ये फार्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 140 तो फार्मूला का टर्म है, 140 रहेगा। एज क्या है पेशेंट की, 64 है, 64 लिख देंगे हम। फिर मल्टीप्लाइड बाई वेट कितना है, 90 है, फिर डिवाइड बाई सीरम क्रिएटिनिन 1.4। ठीक है, इंटू 72 से भी इंटू करना था, अब नहीं करें, यहाँ पर कर देंगे हम दोस्तों। तो उसका कुछ क्या आएगा आपको, इसको सिंप्लीफाइड करने पर ये टर्म आएगा
ये टर्म को और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ये आएगा। ठीक है, हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस कंप्लीट हो चुका है। नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।